इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की प्रश्न बैंक 2022 के इकाई 2 के क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इसमें आपके 17 क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे आपके पेपर में 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं? उत्तर है, जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। फिर दूसरा है, मुक्तक काव्य की परिभाषा लिखिए। वह काव्य जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रहता है, एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। मतलब ऐसा काव्य जिसमें एक छंद का संबंध दूसरे छंद से नहीं होता है, एक छंद अपने आप में पूर्ण अर्थ बताता है, हमें उसके अर्थ को समझने के लिए किसी दूसरे छंद की आवश्यकता नहीं होती है, इस तरह का काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। अब प्रबंध काव्य की परिभाषा। प्रबंध काव्य वह काव्य जिसमें छंद एक कथा के धागे की माला की तरह गुथे होते हैं। मतलब यहाँ पर हर एक छंद आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और वो सब जुड़ करके एक कथा के धागे की माला की तरह गुथे होते हैं। ठीक है, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जो मुक्तक काव्य है उसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है, उसका संबंध दूसरे छंद से नहीं होता है, लेकिन प्रबंध काव्य में प्रत्येक छंद का संबंध आपस में होता है। अब प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है इसका, अलंकार की परिभाषा लिखिए। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार आने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगला है, काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर अगला है, मुक्त काव्यों के प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुक्त काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो पाठ्य मुक्तक होता है और दूसरा गेय मुक्तक होता है। फिर अगला है, रस के कितने अंग हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो देखिए रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब रस के प्रकार व उसके स्थायी भाव लिखिए। तो रस 10 प्रकार के होते हैं और जिनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। पहला श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति अर्थात प्रेम। शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। करुण रस, जिसका है शोक मतलब दुख। हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास्य मतलब हंसी। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का मतलब है, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत रस का विस्मय अर्थात आश्चर्य। वात्सल्य रस का वत्सल अर्थात स्नेह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, जिस काव्य रचना में श्रोता के मन में निर्वेद का भाव उत्पन्न हो वहां शांत रस होता है। अभी देखिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर कि जिस काव्य रचना में श्रोता के मन में निर्वेद का भाव उत्पन्न हो वहां शांत रस होता है। अब इसका उदाहरण भी लिखना है, तो थोड़ी आपको उदाहरण याद करने में दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा 2-4 बार पढ़िएगा तो सारे उदाहरण आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान आसान उदाहरण दिए जाएं ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर पाएं। तो इसका उदाहरण है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। फिर अगला है यहाँ पर, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रौद्र रस, जहां विरोधियों द्वारा जब कोई अनुचित कार्य किया जाता है, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, है ना, इसका स्थायी भाव हमने पढ़ा था क्रोध। तो जब विरोधियों के द्वारा कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो वहां पर रौद्र रस की अनुभूति होती है। उदाहरण,
अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कही तोरा। जब सीता जी के स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब परशुराम जी बहुत गुस्सा होकर बोले थे महाराजा जनक से कि बताइए महाराज जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है, तो अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अद्भुत रस जहां पर आश्चर्य जनक वस्तु को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय उत्पन्न होता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। आश्चर्य, अद्भुत का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ऐसी चीज को या ऐसी घटना को देख लें जिससे हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, विस्मय उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर ही अद्भुत रस होता है। जैसे उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, अब करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जहां पर मृत्यु या प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने का वर्णन होता है, वहां करुण रस होता है। उदाहरण है इसका, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब प्रभु श्री राम बहुत ही दुखी होकर के पक्षियों से, मृग यानी हिरण से, सभी से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। ठीक है, अब देखिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस क्या है? जब किसी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव या चेष्टा देखकर मन में हंसी उत्पन्न होती है, वहां पर हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या था? हंसी था। मतलब कोई भी ऐसी हम विचित्र वेशभूषा देख लें या कोई ऐसा अजीब सा हाव भाव देख लें जिससे हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वात्सल्य रस क्या है? जहां पर पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का भाव हो, वहां पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण इसका, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परिके, बरवस मुख लपटायो। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, ये जो ग्वाल बाल हैं इन सभी ने मेरे पीछे पड़ के इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। अगला अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो अनुप्रास अलंकार जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चा जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार जिस काव्य रचना में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, यानी अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बोराए जग वा खाए बोराए। एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। अब 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर विभाव और अनुभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए विभाव और अनुभाव में 3 अंतर लिखे हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं और अनुभाव क्या कहलाता है? आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभाव की संख्या 8 होती है। माता को देखकर हृदय में वत्सल का उमड़ना विभाव है। माता को देखकर बच्चे की शारीरिक क्रियाएं जैसे दुलारना, गले लगना अनुभाव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 अंक वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।